कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोग जो डीप क्लासेस हैं उसको समझ पा रहे होंगे और उसकी जो तैयारियां हैं, यानी जिस तरीके से मैं आपको बना रहा हूँ शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, उसको ज़्यादा लेंदी मत समझना, ठीक है। उसको ये मत देखना कि सर 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो दे रहे हैं, आप उसको सुने रहना और आपको जो नोट करना है वो लिमिटेड चीज़ नोट करनी है। जैसे मैं करा ही लिमिटेड नोट रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ना कि उसमें बहुत भारी भरकम चीज़ें आपको लिखा रहा हूँ। आप अगर वनडे क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं, वन लाइनर के हिसाब से, या कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ फैक्ट के हिसाब से, उसमें आपकी ज़्यादा कॉपियां भरेंगी। इसको नोट रखना हमेशा, ठीक है। और जो मैं ऐसे डीप क्लासेस पढ़ता हूँ वो लगती लेंदी है, बट अगर आप पूरी क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे तो वो आपको एक बहुत मतलब समझ आएगा ओवरऑल। उसका कंक्लूजन जब आप निकालेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है इस क्लास का, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी इसके नोट्स नहीं है, समझने वाली चीज़ है। और बच्चों याद रखना, जैसे अभी इकोनॉमी की 3 क्लासेस मैंने आपको कराई है। इकोनॉमी की 3 क्लासेस में आप देखना 2016 का पीसीएस का वो आरओ का पेपर देखना, प्री और मेन से दोनों, ठीक है। 2021-22 अभी जो रिसेंटली पीसीएस हुआ उसमें देखना, लोअर पीसीएस देखना, वहां से आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। पेपर ऐसे ही पूछे जाते हैं और उसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ एक बार समझना होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसके अलावा क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में कुछ वनडे एग्जाम हुए हैं जो संपन्न हो चुके हैं, अब फिलहाल आगे तो ऐसा कोई एग्जाम दिख नहीं रहा। एक बंदी रक्षक का होगा और उसके अलावा कुछ इस तरीके के एग्जाम है नहीं। इन सारे एग्जाम में जो बच्चे सफल हो चुके हैं या जो बीपीडी वीडियो का रिजल्ट आएगा अब, उसके अलावा जिन बच्चों ने इनसे उम्मीद खो दी है या उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, उन लोगों का जो जोश है वो मैं मान रहा हूँ कि वो थोड़ा सा डिम चल रहा है, ठीक है। हफ्ते में एक क्लास मोटिवेशन की आएगी ही आएगी। आज मोटिवेशनल वीडियो है, क्यों? क्योंकि पिछले बार 2 मैंने आपको हिस्ट्री की क्लासेस कराई, 2 मैंने पॉलिटी की कराई, 4 और 3 क्लासेस बैक टू बैक इकोनॉमी की आई है। 7 क्लासेस कंप्लीट होगी, यानी 7 टॉपिक आप अगर उसको रिवीजन करोगे तो आठवां जो मतलब 8वीं जो वीडियो होगी वो आपकी किस चीज़ की होगी? मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है। अब जैसे आज क्या बार है? बृहस्पतिवार है, आज मोटिवेशनल वीडियो है, तो इसके बाद डायरेक्टली अगली मोटिवेशनल वीडियो आपको 7 या 8 दिन के बाद मिलेगी, या हो सकता है अगले फ्राइडे मिले या सैटरडे मिले, इस तरीके से मिलेगी। उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। संडे भी आपकी क्या आएगी? पढ़ने वाला टॉपिक आएगा। सबसे पहले आप सभी छात्रों को, यूट्यूब परिवार को, हम लोगों को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, शायद 19 या 20 जुलाई 2000, शायद तो क्या हो तो उसमें पड़ी है डेट, 19 जुलाई या 20 जुलाई 2020 को मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे। मेहनत क्या होती है ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उस पहली वीडियो को देखना, जहां मैंने ये लिखा है कि डेमो क्लासेस यानी डेमो पॉलिटी क्लास है, कुछ ऐसे लिखा है। प्लेलिस्ट में देखना, उस वीडियो को देखना और आज की वीडियो में देखना, कितना ज़्यादा डिफरेंस है कॉन्फिडेंस के लेवल में, बोलने के तरीके में, हर चीज़ में। और ये क्या होता है? ये निरंतर अभ्यास का परिणाम है, निरंतर मेहनत का परिणाम है, और यही चीज़ आप पे अप्लाई होती है। हम लोग सोचते हैं कि यार आज ही सफलता मिल जाए, कल ही सफलता मिल जाए, क्यों नहीं मिल रही? तो सबसे पहला काम है अपनी कमियों पे काम करना। आपको ये एक बहुत बेहतर समय मिला है जहां पे आपके आगे पोस्ट नहीं है, कुछ समय बाद आपके विज्ञापन प्रकाशित होंगे। तो इस समय पे आप जब जानते हैं कि ये ऑफ सीजन चल रहा है, इस समय क्या पढ़ूं क्या न पढ़ूं, जो इस प्रकार के द्वंद्व आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो एक सबसे बेहतर मौका ये होता है कि इस समय भी जो छात्र डटे रहता है, इस समय भी जो छात्र पढ़ता है, उसको आने वाले एग्जाम में चीजें बहुत ईजी लगने लगती हैं। क्योंकि कई लोगों ने क्या कर दिया होगा, अपने नोट्स वगैरह बंद कर दिए होंगे, अपनी किताबें बंद कर दी होंगी, बस यही हो रहा होगा चलो आधा घंटा का भी खोल लो, मजबूरी में साथ में फोन रखा होगा, साथ में खा भी रहे होगे, कभी 2 पेज पलटा दिए, फिर बंद कर दिया, फिर निकल लिए घूमने फिरने। ऐसे जो छात्र होते हैं ये सीजनल स्टूडेंट होते हैं, यानी ये सिर्फ तब आपको बाहर निकले हुए दिखेंगे जब दोबारा विज्ञप्ति आएगी। फिर ये क्या करेंगे? पिछले 7-8 साल के जो इनके नोट्स बने हैं 5-6 साल के, उन्हीं को रिवीजन करने में लग जाएंगे, उसी को क्या करेंगे? पढ़ने लगेंगे। अब उससे अगर पेपर बदल के आता है, चेंज होता है, तो फिर वहां कहानी फिर वहीं पे आके अटक जाएगी कि यार इस बार भी पेपर है ऐसा हुआ। लेकिन जो बच्चा इस समय में पढ़ेगा, जो बच्चा ऑफ सीजन में अपनी तैयारी करेगा, उसके लिए सबसे बेहतर ये रहता है कि जब आने वाले समय में, यानी क्योंकि मान के चले अगर आज से 6 महीने या 1 साल, आज से अधिकतम 1 साल लगा लीजिए, अभी जुलाई 2023 चल रहा, जुलाई 2024 तक कोई ना कोई 2 या 3 पद मतलब विज्ञापित होके उनका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जिसका अभी जैसे आपको लग रहा है कि अरे यार अभी तो कुछ है नहीं हमारे आसपास, कोई पद ही नहीं है, किसकी तैयारी करें क्या करें, तो जो ये ऑफ सीजन होता है इसमें अपने वीक पॉइंट पे काम करना है। आपके पास जो नहीं आया, आप जिस चीज को नहीं पा सके, वो तो चला गया। अब इसका ये मतलब थोड़ा ना कि आप मेहनत नहीं करते हैं, आप मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती छात्र है इस राज्य का युवा, ठीक है।
बशर्ते जितने पद होते हैं उतने में ही सिलेक्शन होता है। अब कई लोगों को ये लगा कि बीपीडीओ वीडियो का पेपर हमारा डूब गया, ये है वो, कुछ नहीं डूबा बच्चों, वो पेपर लेंदी था। वहां उसने एग्जाम का पैटर्न बदला है, पेपर सिलेबस से बाहर से नहीं पूछा गया है, ठीक है। वो लेंदी पेपर की वजह से कई बच्चों को डर लग गई, उस क्वेश्चन को पढ़ने से ही वो घबरा गए। अब देखना घर पे बैठ के आपको पेपर नॉर्मल ही फील होगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप पेपर दे रहे थे आपने क्या किया, जैसे आपको जैसी जो उम्मीद थी आप लोगों को कि ऐसा पेपर बनेगा, उस तरीके से न बन के उसने क्या किया, 1 2 3 4 4 4 5 5 स्टेटमेंट वाला दे दिया। और स्टेटमेंट भी इतने टफ नहीं थे कि आप उसको कर ही ना सकें। अगर आपको किसी क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट भी पता थे तो उन 4 विकल्प में उसने एक ही ऑप्शन ऐसा रखा था जहां पे वो दोनों विकल्प इंक्लूड हो रहे थे, बाकी आप सारा एलिमिनेशन मेथड से उसको रिजेक्ट कर सकते थे। तो जिन बच्चों के मार्क्स इस वीडियो के एग्जाम में आ रहे हैं, उनके मार्क्स जो मतलब ठीक ठाक ला रहे हैं, वो सब कितने ला रहे हैं पता है आपको? 67 70 72 68 69। और देखना कट ऑफ भी कहीं यहीं गिरेगी। तो फिर अगर आप नॉर्मल जो पुराना पैटर्न था उस पैटर्न के हिसाब से अगर पेपर बनता डायरेक्ट वाला, तब भी तो कट ऑफ ऐसी जाती, 67 68 69 इसी टाइप की तो कट ऑफ जाती है। तो मतलब आप ये मान के चलिए जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो इतने ही आ रहे हैं, जिसके नहीं आ रहे फिर वो बहुत ही कम आ जा रहा है, यानी वो 50 से नीचे पहुंच जा रहा है, 55 से नीचे पहुंच जा रहा है, 60 से नीचे पहुंच जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेपर को टफ कहने के बजाय पेपर को ये मान के चलिए कि वो लेंदी था, उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने पैटर्न बदला है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा है। हाँ इतना जरूर था कि आप लोग मेंटली तैयार नहीं थे कि इस तरीके का पेपर आएगा, बट फिर भी 900 जितने पद हैं उसका सिलेक्शन तो होगा ही ना। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि वीडियो डूब गया हमारा, ये है वो है। आप लोगों का अगर खराब हुआ तो आप इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर बहुत बड़ी कमी थी या कुछ था, वो सिर्फ ये था कि आप जिस चीज की उम्मीद करके नहीं गए थे वो आपको वहां देखने को मिला। देखने को भी ये मिला पेपर के क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला था, क्वेश्चन वही थे, तरीका बदला था। अब एक क्वेश्चन आया था, रुद्रचंद अकबर का समकालीन था, इसी तरीके से उसमें दूसरा स्टेटमेंट था। अगर आपको 2 स्टेटमेंट भी पता थे कॉमन वाले, वो पूरे कूट में देखना आपको एक ही विकल्प ऐसा मिलेगा जहां वो दोनों ऑप्शन कूट में थे। तो इस तरीके से जिसने एलिमिनेशन लगाया उसके लिए वो पेपर सही हो गया। खैर 900 जितने भी पद हैं उतने बच्चों का सिलेक्शन फिर भी होगा, और उनमें से कई आप ही होंगे जो सुन पा रहे होंगे मुझे, कई का पेपर अच्छा हुआ है वही आप लोग हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में एक चीज इसको हमेशा अपने दिमाग में बिठाना बच्चों, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो होती हैं लिमिटेड होती हैं, यानी सीमित होती हैं। और सीमित पद का ये मतलब है कि उसमें किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा हमें कुछ नहीं कह सकते हैं, और हर कोई ये सोचता है कि मेरा सिलेक्शन होगा। हाँ फेलियर उसको बोला जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप 10th के एग्जाम देते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है, आपने इतने मार्क्स लाए तो आप पास हैं, यानी सब उतने मार्क्स को लेके आए तो पास है, यानी 33% अगर आप लेके आए तो सब पास हो गए। 12th के एग्जाम में 33% लाओ सब पास, कॉलेज वगैरह आप करते हो इतने परसेंट लाओ सब पास, कहीं फेल नहीं होना है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। प्रतियोगिता परीक्षाएं वो होती हैं जो सर्वश्रेष्ठ उतने मार्क्स तक लाती हैं, यानी जो 150 अगर कहीं पे पद आते हैं तो 150 पदों पे जिसका सिलेक्शन होगा वो टॉप 150 लोग होते हैं, ठीक है, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो या कुछ हो, लेकिन 150 जो सीट आवंटित की गई हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होंगे उनका चयन होगा। अब इसका ये मतलब थोड़ा ना कि 150 टॉप वाले का जो 151वां जिस लड़के का नंबर है वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ भी नहीं उनके सामने, ऐसा नहीं होता, वो सबका दिन होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए जो बाकी जो छात्र होते हैं जो 150 के अलावा बचे, वो फेल नहीं कहा जाता बच्चों, वो असफल नहीं कहा जाता, उसको हम ये कह सकते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार उसका चयन होगा। यानी कहीं ना कहीं मान के चलिए कि इसको फेलियर की संज्ञा देना सही नहीं है। तो उन्हीं में से आप लोग भी हैं, क्योंकि मेजॉरिटी अभी भी वही है जो तैयारी कर रही है। निकलने वाले तो कितने निकलेंगे बताओ? टोटल भर्ती देखो, 1500 पुलिस कांस्टेबल मान के चलो, ठीक है, 400-500 के आसपास पटवारी मान के चलो, 2000 लगभग 750 का निशायक मान के चलो, 2700 पद मान के चलो, ठीक है, 400-500 का निशायक दूसरा वाला मान के चलो, 3100 मान के चलो, ठीक है, बीपीडीओ वीडियो लगभग 900 मान के चलो, 4000, यही तो है ना जो अभी हाल फिलहाल में। और फॉरेस्ट गार्ड मान के चलो 8-8.5 जितने पद थे, ठीक है, 900 पद मान के चलो, 49 टोटल मिला के 5000 बच्चों ने पिछले 1 साल के अंदर जो मतलब विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट करके मतलब जिनका मतलब चयन हो रहा है। अब इन 5000 में से लगभग 1-1.5 बच्चे रिपीटेड हैं, यानी फॉरेस्ट गार्ड में भी मिलेंगे आपको, वो कनिष्ठ सहायक में भी मिलेंगे 1-1.5 के आसपास या 700-800, वो कांस्टेबल में भी मिलेंगे इधर उधर। तो 5000 के अलावा जो पेपर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, 1,50,000, 1,45,000, 1,30,000, तो 1,30,000 बच्चों ने भी ओवरऑल ये एग्जाम दिए हैं, तो 5,000 का सिलेक्शन होना है।
बचे कितने, 1,25,000। तो मेजॉरिटी अभी भी उन्हीं की है जो इस बार सफल नहीं हो पाए हैं। तो अब इस बार सफल नहीं हो पाए तो उसको क्या फेल कह दें, वो फेलियर कह दें? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, इस मैदान जंग में डटे रहना है। डटे रहने का मतलब अपने कर्म पे बिलीव करना है, अपनी मेहनत पे बिलीव करना है, क्योंकि भगवान ने ना जाने आपकी किस्मत में कौन सा मतलब पद लिखा है। हो सकता है कि इन सबसे बेहतर आपको वो बना दे। अब इसमें देखना, मैं आपको ये बता रहा हूं ना, आप अभी मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे ये इतने पद निकले, इसमें क्या होगा, कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिसने सारे पद दिए होंगे, सारे पदों पे प्रतिभाग किया होगा, यानी सारी पोस्ट पे, कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। इस चीज को नोट करना, ठीक है? आप खुद ही महसूस करना, कोरिलेट करना। इनमें से जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसका आने वाले दरोगा, क्योंकि दरोगा आना ही, एक बार यूकेपीएससी को चला गया था, पता नहीं क्या उसमें संशोधन किया, स्टेटमेंट भी पढ़ लेते आप बीच में, पहले एग्जाम होगा फिर रिटर्न होगा, तो कहीं ना कहीं हलचल है। यानी जब भी आएगा, चाहे इस महीने के एंड में आए, जो अगस्त मिड में आए, जब भी दरोगा आएगा, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो किसी में सेलेक्ट नहीं हुए, लास्ट में दरोगा बन के आ जाएंगे, इन सब के ऊपर बैठ जाएंगे। होता यही है, ये सच्चाई है। उसके अलावा कई ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पे आरओ बन जाएंगे, जो मतलब आरओ की विज्ञप्ति आने वाली है, उसमें आरओ का एग्जाम निकाल लेंगे, तो इन सबसे ऊपर बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए बच्चों, भगवान ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कोई नहीं जानता। इसके लिए आपको सतत अपना प्रयास करना है कि जब तक मेरा चयन नहीं हो जाता मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बार बार समझा चुका हूं, पीछे जाने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। आप इतना ट्रेवल कर चुके हैं, या आप इतना डिस्टेंस तय कर चुके हैं, आप आधे अधूरे में खड़े हैं, एक तंबू पे खड़े हैं, पीछे खाई, आगे जाओ तो भविष्य, ठीक है? आगे जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि यहां से अगर आप पीछे हटते हो, यहां से अपने पैर को पुल बैक करते हो, पुल बैक करने का मतलब आप जो नई चीज शुरुआत करोगे उसके लिए आपको उतना ही समय देना पड़ेगा। चीजों को सेटअप करने में, जैसे आपने अगर सोचा कि नहीं मैं कोई काम करता हूँ, कोई अपना काम कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, आपने कहा मैं दुकान डाल लेता हूँ, मैं कोई प्राइवेट काम कर लेता हूँ, जो भी करता हूँ, तो वहां भी तो सेटअप करने में आपको समय लगेगा ना। तो सेटअप करने में अगर आपको समय लगेगा, तो इससे बेहतर है कि एक दो प्रयास और कर लिए जाए। ना जाने आपकी किस्मत में क्या लिखा था। अब फिर भी यही होगा कि जितने बच्चों ने, एक जो अभी मुझे सुन रहे हैं जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है कि कुछ बच्चे इसमें फिर से ऐसे निकल जाएं जिनका उन पदों पर भी सिलेक्शन ना हो, होगा ऐसा भी, ठीक है? देखो, दोनों फेज देखने हैं, मतलब किसी भी चीज के पक्ष और उसका जो विपक्ष है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को देखना पड़ता है। दोनों इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि जितने मुझे सुन रहे हैं उसका अगले एग्जाम में सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का सीधा सीधा मतलब है कि आपको जितने पद मिलेंगे उतने ही पदों पर अंतिम रूप से चयन सूची जारी की जाएगी। बाकी के जो बच्चे हैं उनको निरंतर प्रयास करना होगा या अगले एग्जाम का वेट करना होगा। तो ये जो समय है, ये जो बेहतर आपके लिए एक भविष्य का एक जो मतलब प्लान आप कर रहे हो, ये एक ऐसा समय है जहां पे अपनी कमियों पे काम किया जा सकता है। और कमियों पे काम करने में ज्यादा समय नहीं लगता, 2 ढाई 3 महीने काम करो, हो जाता है। जीएस वीक है तो जीएस पे काम कीजिए, और जीएस में ऐसा काम कीजिए, धुआंधार काम कर लीजिए। मैंने तो देखो यहाँ से आपको ना डीप क्लासेस ही मिलने वाली, क्यों? उससे 2-3 फायदे हैं। एक तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि जब चीज़ों को इजी, मतलब चीज़ों को अगर आप समझा के पढ़ाओगे तो आपको ना खुद ही पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। वरना रोज वन लाइनर लिख दो, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, भर दो कॉपियां, तो वो पढ़ाने में मजा नहीं आता। वो एक मजबूरी है। मजबूरी ये कि क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा था। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुराना पैटर्न बनाया ही ऐसा है, तो उसमें कौन क्या पढ़ाएगा बताओ? वन लाइनर पढ़ने वालों की भी गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसके इर्द गिर्द की चीजें पता हो, थोड़ा सा उसको हम समझ के पढ़ें, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आसान का ये मतलब कि अगर हम वन लाइनर पढ़ के गए हैं, अगर वो वन लाइनर नहीं आया और हम उसके इर्द गिर्द की चीज पढ़ के नहीं गए, तो आप मान के चलिए हम किसी भी केस में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर हमने वन लाइनर के साथ साथ थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में स्टडी की है, थोड़ा सा उस टॉपिक के आसपास की चीजों को पता किया, तो हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करके एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और इस तरीके से हम कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम डायरेक्ट वन लाइनर न पढ़ के गए हों, फिर भी हम उसको एक अनुमान के तहत, एक अपना जो एनालिसिस है उसके तहत उसको सही कराएंगे। और 15-20 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो एनालिसिस बेस्ड होते हैं और हमारे सही हो जाते हैं, तो हमारे सिलेक्शन के चांस से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना बच्चों। इस समय पे जब आपके पास कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो इस समय पे सबसे पहले अपना काम करना है अपनी जो कमजोरियां हैं। और ऑफ सीजन में पढ़ने वाले छात्रों का चयन होता ही होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा होगा, जब विज्ञप्ति आएगा हम तब पढ़ेंगे। कई ऐसे बच्चे होंगे ना जो इस समय इस चीज को मोटिवेशन के रूप में ले रहे होंगे, कई ऐसी दुआ कर रहे होंगे कि 1-2 महीने लेट विज्ञापन आए ताकि मेरा ये पोर्शन कवर हो जाए, मैं इसको तैयार कर लूँ। और सिलेक्शन लास्ट में उन्हीं का होता है।
क्यों आखिर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 6 महीने 7 महीने 1 साल की तैयारी करने के बाद सीधे निकल जाते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 4-4 5-5 साल तैयारी करने के बाद भी नहीं निकल पाते हैं। वो न निकालने का ये कारण है क्योंकि वो क्या करते हैं, उसी चीज को और गहरा पढ़ देते हैं जो पढ़ते आए हैं, मतलब वो परिवर्तन नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत इतने साल से अगर कोई इंसान डटा हुआ है, उसके पेशेंस के लेवल को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। मतलब कितने ताने आप लोग झेल रहे होंगे, मैं इसको बहुत इजीली समझ रहा हूँ। ठीक है, घर वालों का अलग आपको सुनना पड़ता होगा कि इस एग्जाम को निकाल उम्र भी हो रही है, इस एग्जाम को निकाल उम्र भी हो रही है। समाज के अलग ताने आपको सुनने पड़ते होंगे, क्या बिठा रखा है उसको देहरादून में, क्या बिठा रखा है उसको हल्द्वानी में, कितने सालों से पढ़ेगा, कितना साल से कोचिंग कर रहा। रिश्तेदारों के अलग ताने हैं, जैसे ही रिजल्ट आता होगा पहले फोन करते होंगे, हुआ हुआ कैसे। जैसे दो चीज आपने नोट किया होगा, जैसे ही एग्जाम होता होगा पहले पूछ देते होंगे कैसा हुआ पेपर, और जैसे रिजल्ट आया आता होगा हो। मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे मेरा जैसा आदमी है, मैं क्या करता हूँ, जब मुझे लगेगा कि कोई मतलब किसी बंदे का, अब पता तो चल जाता है भाई, जिसका सिलेक्शन होता है वो खुद बता देता है फोन करके कि भाई मेरा हो गया है। ठीक है, नहीं हुआ है तो जबरदस्ती पूछ के उसको हुआ हुआ, अरे भाई नहीं हुआ ना, हुआ होता वो फोन करके बता देता। अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो रिजल्ट खोल लो ना, नाम नहीं पता क्या तुम्हें अपनी जिस बंदे के बारे में पूछ रहे हो। तो ये जो प्रेशर है, ये जो दबाव है बच्चों, इसका आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये आज नहीं कल आप जवाब दोगे, और ये तभी आप जवाब दे पाओगे जब आप अपने अंदर परिवर्तन करोगे, आप एक बेहतर चीज के लिए काम करोगे, आप बेहतर टारगेट के काम करोगे, तो इन सब की बोलती खुद ब खुद बंद हो जाएगी। क्योंकि ये जितना इजी सामने वाला सोचता है उतना इजी होता नहीं है। ठीक है, ताने मारना, किसी को सुना देना, किसी के लिए दो शब्द बोल देना, ये बहुत इजी है तीसरे आदमी के लिए। जिसने कभी चीजों को देखा ही नहीं है, जिसको कुछ अता पता है ही नहीं, जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब या कोई और तैयारी का मतलब ही नहीं पता, वो इंसान आपको दो शब्द के ज्ञान देके जा रहा, दो शब्द सुना जा रहा, दो शब्द ताने मार जा रहा, तो उसमें भी अगर आप संयम रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आपको सैल्यूट है। और ये सारा का सारा जवाब आप अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से दोगे। दुनिया तो आपसे कहते रहेगी कि तुझसे नहीं होगा, कितने लोग कहेंगे अभी आपसे, कितने लोग आपसे कहेंगे कितने सालों से पढ़ा, कहाँ हुआ कहाँ हुआ कहाँ हुआ। भाई जब तक आपके घर वाले आपको साथ देते हैं, माता पिता भाई बहन जो परिवार है वो अगर साथ खड़ा है, तो आपको किसी तीसरे पर्सन की सुनने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे सीधा सीधा कहता हूं, जो आपको इस तरीके से परेशान करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर से उनको हटाइए, कोई बात करने की आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, माता पिता अगर आपका साथ देते हैं, वो कहते हैं कि एक चांस से तेरे को हम और देते हैं, कोई बात नहीं, तू मेहनत कर, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता बच्चों, किसका क्या होगा ये कभी किसी को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर जिस तरीके से जो समस्याएं हैं, जो चीज़ों को आप देख रहे हैं, इस चीज़ से आप अगर अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ वो आप ही कर सकते हो। आप ही के काम, आप ही के कर्म ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों का एक सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो ये सरकारी नौकरी की तैयारी का मतलब ये सीधा सीधा है कि इसमें एक पेशेंस का लेवल बहुत ज़रूरी है। धैर्य धैर्य धैर्य, आखिर कई बार आपके दिमाग में आएगा कि धैर्य रखूं भी तो कितना रखूं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा बच्चों, धैर्य सर्वश्रेष्ठ इसका क्या है, अपने आप में एक हथियार है, या अपने आप में एक इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सफलता की एक प्रकार की सीढ़ी है। ठीक है, आपका आज नहीं हुआ तो इसका ये बिल्कुल मत समझना जो कि आपका कभी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ठीक है, और जो लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, जो आपको ये सोचते हैं कि कितने सालों से पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ रहा, वो आपके दिल में आपके जगह आके नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो कह देना है। मतलब दुनिया टांग खींचने में, दुनिया दो शब्द बोलने में पीछे नहीं हटती, ये सच्चाई है। आप कल के दिन सफल भी हो जाओगे ना, तब भी क्या कहेंगे बताओ, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा ही नहीं आपसे, तब भी क्या कहेंगे, हाँ लग गया होगा, इतने सालों से पढ़ रहा, हमारा बच्चा होता है तो इतने सालों से कोचिंग में कहाँ से कहाँ कर लेता, 10-10 साल कोचिंग करने के बाद कौन नहीं निकलेगा, इतने सालों से बाहर रह रहा है, अब नहीं निकलेगा तो कब नहीं निकल गया होगा, इतने सालों से तो हम ही निकाल देते कहेंगे। मतलब फिर भी ये नहीं कि यार चलो दो शब्द उसके लिए अच्छे बोल दूं, अप्रिशिएशन थोड़ा सा उसको दूं, थोड़ा उसकी पीठ थपथपा दूं, कोई बात नहीं। मैं यही कह रहा हूं ना, इस समय जब आपके समय आपके आमने सामने कोई एग्जाम नहीं है, आप सफल नहीं हो पाए फिलहाल, इसका ये मतलब मत समझना कि आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इस समय इस विपरीत परिस्थितियों में अगर आपका पीठ कोई थपथपा रहा है, तो वही आपका सच्चा हितैषी है इस चीज को जीवन में गांठ बांध लेना बच्चों।
जो आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपके पीठ को थपथपाता है और ये कहता है कि कोई बात नहीं, एक चांस और है, मेहनत कर, हम तेरे साथ हैं, तो उससे बड़ा हितैषी जीवन में कोई नहीं है। बाकी मुंह के मीठे बोलने वाले, मुंह पे अच्छा बोलने वाले, पीठ पीछे अगर आपकी पैर खींचते हैं, आपके बारे में कहते हैं या आपको डायरेक्टली टॉर्चर करते हैं या टॉन्ट हम जिसको कहते हैं वो बोलते रहते हैं, तो उनको यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए। वक्त जवाब देता है और वक्त तभी जवाब देगा जब आप उस वक्त को अपना बनाओगे। अगर आपने वक्त जो अभी आपके पास समय है इसको निष्क्रिय होकर अगर इसको जाने दिया, इसको ऐसे ही टाइम बिता दिया, इसमें आपने कोई हरकतें नहीं की, कुछ अपने आप को एक्टिव नहीं किया, अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया, फिर ये वक्त ऐसे का ऐसा ही रहेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए खुद को मजबूत बनाना है, खुद को बेहतर बनाना है, तो आज आपको तपना होगा, तपस्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी, जी जान लगाना होगा और चीज़ों को ऐसे पढ़ना होगा कि आपके अंदर परिवर्तन भी आए। आप स्टडी कीजिए, आप मेहनत कीजिए, चीज़ें आपके लिए परफेक्ट होंगी। एक न एक दिन आपका भी समय आएगा। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, आप मेहनत करना। हम कल अगली क्लास के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।